कोई विशेष भूमिका नहीं रखना चाहता, लेकिन जैसा कहा गया है कि एक स्थानीय प्रतिभा को मंच दिया जाएगा, ये एक अपने आप में बड़ी अनूठी पहल है कि कौन इतने बड़े मंच पर कहां ऐसा मौका देता है कि नए लोग आ सकें। और बड़े चयन के बाद, बड़े विचार के बाद शबनम अली जी का चयन किया गया है कि वे इस मंच पर आए और यहां शिरकत करें, बैठें और अपना रचना पाठ भी करें। मैं अनुरोध करता हूं उनसे कि उज्जैनी की ओर से आप मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कर दें। हमारी शायरी की नई आवाज है और हर शहर में, इंदौर में भी, रतलाम में भी एक स्थानीय प्रतिभा को अवसर दिए जाने की बात कही गई है। अभी पढ़ो ना। शबनम अली साहिबा, मुझे लगता है आप लोग भी पहली बार मिलेंगे। आइए, आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। वो नुज़रत अंजुम जो है वो अल्पसंख्यक अनुभव कर रही थी। आइए, आप इधर आइए, तशरीफ रखिए। पॉपुलर नेटी के बगल में, ये बाकायदा शरीफ आदमी है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। हाँ, बहुत अच्छे, आपका स्वागत है आपके शहर में और उम्मीद करते हैं कि दुनिया के दूसरे शहरों में भी आप उज्जैनी का नाम लेकर पहुंचेंगे। हाँ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ, ये चलेगा थोड़ी देर। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। भाई साहब, आपकी वजह से, आपके उत्तर प्रदेश की वजह से मध्य प्रदेश के काफी लोग दुखी हैं, तो अगर आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पीछे से या फिर इसे हटा दीजिए। प्रवीण जी, ये जो जामवंत है, इसकी वजह से काफी लोग परेशान है उधर। काफी वानर दुखी हैं। एक बार सेट कर दो आप, और खुद को भी नीचे सेट कर लो। हाँ, वो उधर वाले नहीं दिखते, फिर इधर वाले नहीं दिखते। कोई सा ऐसा जुगाड़ करें। चलिए, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। इनका भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका तो है ही। मैं पहले स्वर के रूप में जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो आपकी स्थानीय प्रतिभा है और आप उन्हें पहली बार सुन लीजिएगा। बस दो मुझे छोटी छोटी बातें आपसे कहनी है। एक बात तो यह कहनी है कि जवान लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं, युवा लोग काफी इस परिसर में हैं। मैं जानता हूं कि आप कवि सम्मेलन मुशायरों में पिछले 10 साल में आने लगे हैं और मुझे खुशी होती है कि एक कोशिश की गई और वो कामयाब हुई। ये सब बड़े लोग हैं, ये इस बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं कि कुमार विश्वास ने एक मेहनत की और जवान लोग आए। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये इस बात से दुखी हो कि जवान लोग क्यों आए। तो आप जिस महफिल में आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस महफिल में कम से कम 10-12 नाम ऐसे हैं जिनमें से एक आदमी को सुनने के लिए मैं कवि सम्मेलन में हां कर देता हूं। मुझे पता चल जाए कि राजेश रेड्डी रात को सुनने को मिलेंगे तो मैं बिना पेमेंट पूछे हां कर सकता हूं। मुझे पता चल जाए कि ताहिर फराज को सुनना है तो मैं आराम से आ जाता हूं। मुझे पता चल जाए कि प्रमोद तिवारी के गीत सुनने होंगे तो मैं पहुंच जाता हूं वहां पर। मुझे पता चल जाए कि नुज़रत जो बहुत पुरानी दोस्त हैं, बहुत बढ़िया शायरा हैं, हिंदी उर्दू की बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनको सुनना है तो मैं आ सकता हूं। तो ये सब लोग बहुत संयोग से मिले हैं, दुर्लभ है ये संयोग आपके लिए। उज्जैनी के इतिहास में बहुत कवि सम्मेलन मुशायरे हुए होंगे, लेकिन दुनिया के इन इलाकों से ऐसे नगीने चुनकर बुलाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपकी चेतना अगर हल्की सी भी भंग हुई तो आपका नाम दूर तक खराब होगा। जिस उज्जैनी की प्रशंसा है वो कहीं नीचे जाएगी। मैं भगवान महाकाल के दर्शन करके लौटा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कला के अधिष्ठाता देवता, जिनसे सारी कलाएं प्रारंभ हुई, जिन्होंने क्रोध में जब तांडव किया था सब बेहोश हो गए थे, लेकिन तंडु नामक एक मुनि ने उन्हें देख लिया था कि किस प्रकार का नर्तन कर रहे हैं। बाद में उसी ने नर्तन का प्रतिपादन किया जो भरतनाट्यम कहलाया, जो कुचिपुड़ी कहलाया, जो हमारी आदि कलाओं के आदि स्रोत हैं। हम उस महाकाल की नगरी में एक ऐसा अनुशासन प्रस्तुत करें कविता का, एक ऐसा अनुशासन प्रस्तुत करें शायरी सुनने का कि ये सारे लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर कहें कि हम उज्जैनी गए थे और लोगों की जोरदार तालियों के बीच हमने कविता का प्रारंभ किया था, लोगों के उत्साह के बीच हमने कविता और शायरी प्रारंभ की थी। मुझे लगता है कि आप इस आश्वस्ति के साथ रात भर चलेंगे। मैं बिना किसी भूमिका के शबनम अली साहिबा से अनुरोध करता हूं कि वे स्थानीय हैं, आपके नगर की अपनी प्रतिभा है, एक बार वो यहां पर आए। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शबनम साहिबा आइए। शुक्रिया कुमार साहब। मंच पर मौजूद मोतबर शोहरा इकराम और अहले उज्जैन को मेरा सलाम। जिस तरह गजलों के दिलों में कविताएं धड़कती हैं और शेरों के दिलों में छंद मुस्कुराते हैं, जब कवि सम्मेलन और मुशायरों का संगम होता है तो सरहदों से भी आगे ये पैगाम जाता है कि अब जरूरत है हमें
हर दूरियों को मिटाकर, हर फासलों को मिटाकर चारों सू मोहब्बत कायम करने की। मैं इसी गंगा जमनी तहजीब और इसी मोहब्बत की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए शेर पढ़ती हूँ, समात फरमाएं। तवज्जो चाहूंगी कुमार साहब। जी नायब। आप हिंदू मैं मुसलमान, आप हिंदू मैं मुसलमान नहीं जानते हैं, आप हिंदू में मुसलमान नहीं जानते हैं, हम किस तरह की पहचान नहीं जानते हैं। और उनपे अफसोस भी, लानत भी है, धिक्कार भी है। उनपे अफसोस भी, लानत भी, धिक्कार भी है। वो जो इंसान को इंसान नहीं जानते, अच्छा। वो जो इंसान को इंसान नहीं जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना शहर कालिदास की नगरी में गजल पढ़ रही हूँ। गजल का मतलब यहाँ से है। आप सभी की तवज्जो चाहूंगी, जहां जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी की दुआओं की तलबगार हूँ। कि चाक चाक दिल का रफू कराना है, वाह, चाक दिल का रफू कराना है, तुझसे मिलना तो एक बहाना है। चाक दिल का रफू कराना है, तुझसे मिलना तो एक बहाना है। और ए मेरे जख्मों भरना जाना के, ए मेरे जख्मों भरना जाना के। डॉक्टर जिया राणा साहब भी मौजूद है, तवज्जो चाहूंगी। प्रवीण जी शर्मा साहब, तवज्जो चाहूंगी कि ए मेरे जख्मों भरना जाना के, तुझसे रिश्ता बहुत पुराना है, तुझसे रिश्ता बहुत पुराना है। और जिस जगह दिल की हुक्मरानी थी, 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 अब वहाँ सिर्फ आना जाना बहुत है। अच्छा है। अब वहाँ सिर्फ आना जाना है। और इश्क ने ये नहीं बताया कि, इश्क ने ये नहीं बताया कि सर झुकाना है या कटाना है, वाह, सर झुकाना है या कटाना है। और एक महाजन है, जिंदगी के हवाले से शेर पढ़ रही हूँ कि एक महाजन है जिंदगी अपनी, एक महाजन है जिंदगी अपनी, कर्ज हर सांस का चुकाना है, कर्ज हर सांस का चुकाना है। और गजल का मक्ता पेश कर रही हूँ कि हमसे पूछो कि जिंदगी क्या है, हमसे पूछो कि जिंदगी क्या है। जख्म खाना है मुस्कुराना है, जख्म खाना है मुस्कुराना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं प्रवीण जी शर्मा साहब की कि आज इतने मोतबर शोरा इकराम के बीच में उन्होंने मेरे ख्यालात पेश करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। और इसी के साथ हेलो हिंदुस्तान के ज़ेर एहतमाम मेरी गजलों के सफर का आगाज होना मेरे लिए बाइस फख्र की बात है। मेरे मिजाज की गजल पेश कर रही हूँ कि मन की गांठें खोल के देखें, मन की गांठें खोल के देखें, आओ फिर हंस बोल के देखें, आओ फिर हंस बोल के देखें। और लहजे में सच्चा शेर पेश कर रही हूँ, सभी की तवज्जो चाहूंगी कि लहजे में जादू होता है, वाह, लहजे में जादू होता है। आप भी मीठा बोल के देखें, बहुत अच्छे, आप भी मीठा बोल के देखें। और सोच गलत भी हो सकती है, सोच गलत भी हो सकती है, दरवाजा तो खोल के देखें, दरवाजा तो खोल के देखें। बहुत शुक्रिया। रिश्तों के आज के दौर में जिस तरीके से रिश्ते हैं, उन रिश्तों के हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ कि कंकर पत्थर हाथ लगेंगे, कंकर पत्थर हाथ लगेंगे, रिश्ते नाते रोल के देखें, रिश्ते नाते रोल के देखें। और ताजमहल में क्या रखा है, वाह, ताजमहल में क्या रखा है, जलवे उस अनमोल के देखें, जलवे उस अनमोल के देखें। और पूरे हिंदुस्तान से मुखातिब होकर गजल का मक्ता पढ़ती हूँ कि सबसे आगे हम ही होंगे, सबसे आगे हम ही होंगे, दिल में जज्बे घोल के देखें, दिल में जज्बे घोल के देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कतात इस तरीके से कहे गए हैं कि कितने जीने उतर गई हूँ मैं, कितने जीने उतर गई हूँ मैं, सर से पा तक बिखर गई हूँ, वाह, कितने जीने उतर गई हूँ मैं, सर से पा तक बिखर गई हूँ मैं। और
उसने निगाह फेरी है, वाह जब से उसने निगाह फेरी है, लगता है जैसे मर गई हूँ मैं, वाह लगता है जैसे मर गई हूँ मैं। कुछ कतात यूं कहे हैं कि बारहा उसको आजमाया है, बारहा उसको आजमाया है, बारहा उसको आजमाया है, दिल हमेशा मेरा दुखाया है। वाह बारहा उसको आजमाया है, दिल हमेशा मेरा दुखाया है। और जिसको अपना समझ रही थी मैं, जिसको अपना समझ रही थी मैं, क्या खबर थी कि वो पराया है, बहुत अच्छे। क्या खबर थी कि वो पराया है। अब एक गजल तरन्नुम के साथ पेश करना चाहूंगी। मोहतबर शोरा इकराम हमारे बीच मौजूद है, प्रवीण जी शर्मा साहब, डॉक्टर जिया राणा हमारे बीच मौजूद हैं। वक्त की काफी कमी है। गजल के कुछ अशारी पेश करना चाहूंगी तरन्नुम से। खुद से दामन छुड़ा के बैठे हैं, खुद से दामन छुड़ा के बैठे हैं, खुद से दामन छुड़ा के बैठे हैं, दिल किसी से लगा के बैठे हैं, बहुत दिल अच्छे। किसी से लगा के बैठे हैं। अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, तुझको अपना बना के बैठे हैं, तुझको अपना बना के बैठे हैं। तेरे आने की है खबर जब से, वाह तेरे आने की है खबर जब से, दिल की दुनिया सजा के बैठे बहुत हैं, अच्छे, बहुत अच्छे। दिल की दुनिया सजा के बैठे हैं। वो नहीं आएगा मगर फिर भी, वो नहीं आएगा मगर फिर भी, अपनी पलकें बिछा के बैठे हैं। अच्छा है, बैठे बहुत अच्छा हैं, है। अपनी पलकें बिछा के बैठे हैं। गजल का मक्ता। उसको शायद खबर नहीं शबनम, उसको शायद खबर नहीं उसको शबनम, शायद खबर नहीं शबनम, खाक अपनी उड़ा के बहुत बैठे अच्छे। हैं, खाक अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत यही तमाम। बहुत अच्छे। अब ये जानना मुश्किल है कि ये तालियां किस बात के लिए थी। देखो ये क्या है कि नई शायरा हैं, उनका पहला डायस है, पहला मंच है, और पहली बार उन्होंने इतने बड़े बड़े, हालांकि ताहिर फराज साहब ने अनुभव के साथ कहा कि हालांकि लगता नहीं है, इस विषय में आपका एक्सपर्ट कमेंट ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े श्री हरिकोटा हैं, इन्होंने भी बहुत मिसाइलें लॉन्च की हैं एक जमाने में। तो ये तो क्या है कि अब 50+ हो गए हैं, तो केवल एक्सपर्ट कमेंट ही दे सकते हैं मैच के बारे में कि फील्ड कहां फास्ट है। तो शबनम साहिबा, आप पहली बार आपने यहां पर पढ़ा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए पहली बार वो आई, मेरा मन है कि आप एक बार जोरदार तालियां उनके वेलकम में कर दीजिए। उनका डेब्यू मुशायरा है, वो आज डेब्यू कर रही हैं और बड़े बड़े खलीफा